तो हम लोग अपना तरीका विरोध करने का है, ज़्यादा संख्या में किए, ये थोड़ा कम संख्या में आकाश पुतला जलाए। तो कपड़ा उतार देना तो अशांति का नहीं है कुछ, या धार्मिक नफरत फैलाने के लिए एआई का प्रयोग कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। जहां विदेशों में हमारा घाटा हो रहा है, अब बताइए अभी जो अमेरिका के साथ ये डील हुआ है उसमें क्या है? अमेरिकी राष्ट्रपति रोज वहां से बोल रहे हैं, अब भारत कह रहा है कि अभी स्पष्ट नहीं है। इस डील में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट पर भारत को घाटा होगा। तो मेरा तो सब खत्म हो जाएगा। 18% टैक्स लगेगा और वहां 0% टैक्स रहेगा अमेरिका के साथ। तो हम कहां कर पाएंगे व्यापार? तो बात क्या, जो एप्स्टीन फाइल सामने दुनिया के सामने जो आ रहा है, दिख रहा है, जिसमें इनके मंत्री महोदय हैं और लोग हैं। अब तो कहे ना कि एक बेची गई इंडियन लड़की, और 2020 में बताया गया एम्बेसी को। लोकसभा, माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के माध्यम से इस तरह से कोशिश हो रही है कि कोई आवाज नहीं दे सके। ने बिहार कांग्रेस में है, ये ठीक है, कुछ असहमति है प्रदेश नेतृत्व से उन लोगों का। लगा झुलनिया के धक्का, मोदी जी देखो कहाँ पहुँच गए, संसदें छोड़ के भाग गए। उस फाइल के पकड़े जाने के डर से ये संसद आना छोड़ दिए। राज्यसभा में जाते हैं, लोकसभा में नहीं जाते हैं। इनको जवाब देने आता ही नहीं है, और डर हो गया। वो फाइल जो पकड़ी गई है उसमें नॉर्वे का पूर्व प्रधानमंत्री गिरफ्तार करके जेल चला गया। प्रिंस चार्ल्स पर केस चार्ज हो गया जर्मनी में। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री उस फाइले को मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। आम वर्कर की बात छोड़िए ना, जब विपक्ष के नेता को गोली मारने की बात हो रही है, आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, और कांग्रेस लाखों कुर्बानियां दिया है, आज तक दे रहा है। अभी एसआईआर का ही काम कर रहे हैं बंगाल में, तो मनमानी कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको संज्ञान में लिया। तब इनको डर क्या है? डर है राहुल गांधी के प्रश्न से, कि राहुल गांधी कर प्रश्न करेंगे तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि सामना कर ही नहीं पाएगा। हैं तो अनपढ़, राज्यसभा गए हैं, संसद में नहीं गए हैं, बहाना लोग बनाया। उनके जो लोग हैं वो लोग हल्ला किए कि महिला सांसद दांत काटेगी। हाँ, अंधरा को हाई कोर्ट दिखाते हैं आप लोग, झूठ बोलते हैं। देश झूठ से बोलने से नहीं चलेगा, संसद में सच बोलना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राजा। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस के बहुत ही पुराने साथी और कांग्रेस के साथ रहे हैं और सच्चे कांग्रेसी हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस के पुराने साथी अरुण पाठक सर और पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट सत्येंद्र कुमार सर जो है हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और अभी कांग्रेस के अंदर जो घमासान चल रहा है इसके ऊपर विस्तार से बातचीत करेंगे। एआई समिट में हुए बवाल को लेकर भी विस्तार में बातचीत करेंगे। आइए जानते हैं हम लोग सर से कि सर अभी फिलहाल कांग्रेस में क्या चल रहा है। आपके चैनल को पहले धन्यवाद दे दें। कांग्रेस में अपने नीति के अनुसार ठीक चल रहा है। हाँ, वो जो भी विरोध प्रदर्शन हुआ है, जिस पर विवाद हो रहा है, तो लोकतंत्र में तो सबको राइट है, विवाद नहीं होना चाहिए। वो भी तो आज पुतला जलाए हैं लोग राहुल गांधी जी का। तो हम लोग अपना तरीका विरोध करने का है, ज़्यादा संख्या में किए, ये थोड़ा कम संख्या में आकाश पुतला जलाए। तो ये लोकतंत्र का हिस्सा है, विरोध करना हमारा धर्म है, नैतिक कर्तव्य है। और कांग्रेस में अंदरूनी जो घमासान है ये तो होते ही रहता है। लोकतंत्र, कांग्रेस हमारा हिंदुस्तान की सबसे अच्छी लोकतांत्रिक पार्टी है। हमारे यहाँ सिद्धांत है, हर जगह लोकतंत्र है। राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक का चुनाव के माध्यम से होता है। तो उसमें कुछ लोग नाराज तो होंगे ही, कुछ लोग को नाराज हुआ, अनुशासन समिति निकाला। ये घमासान कुछ दिन चलेगा, दब जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा घमासान ये नहीं है। सर, एआई समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी के तरफ से एक रोबोट को पेश किए जाने को लेकर भी काफ़ी बवाल मचा, और उसके बाद अब कांग्रेस तो सड़क पर उतर गई, अपने कपड़े तक उतार दी प्रोटेस्ट में। ये तो चोरी कर रहे हैं ना। जो मोदी जी का जो स्थिति है हाईलाइट करना, वो चाइना का है रोबोट, और इसको लोग पेश किए कि नहीं इंडिया का है, तो गलत चीज़ है। इस पर हम लोग एआई के मामले को लेकर के घेराव किए, प्रदर्शन किए, शांतिपूर्ण किए। अब उधर से अटैक लोग किया,
आरएसएस वाले कहिए या संघ वाले, तो कुछ धक्का मुक्की हुआ है तो होते रहता है बराबर। लेकिन वो जो रोबोट पेश किया गया वह चाइना का था, वो चोरी करके डी करके उसको कहा कि हम कर रहे हैं, ये गलत चीज़ है, हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। सर, तो कांग्रेस जो है वो शांति और गांधीवाद की तरफ जाती है, उनके रूलों को मानती है, तो फिर इस तरीके के धरना प्रदर्शन करना, अपने प्रोटेस्ट में अपने कपड़े उतार देना कितना हद तक सही है? तो कपड़ा उतार देना तो अशांति का नहीं है कुछ। कांग्रेस ने शांतिपूर्ण तरीके से ही जो प्रदर्शन का तरीका है, अपनी एंग्विश को व्यक्त करने का, जो नाराज़गी है व्यक्त करने का, और जनता को इस सारे चीज़ों को बताने का, एआई का दुरुपयोग हो रहा है। इतना ही नहीं, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गेनाइज किया, एक प्राइवेट संस्था ने ऑर्गेनाइज किया और सांप्रदायिक तरीके से उसमें स्लोगन लगे, उसमें धार्मिक आधार पे बहुत सारे चीज़ रखे गए, जबकि भारत सरकार ने 63 लाख रुपए उसमें अपने फंड से खर्च की। आम पब्लिक के पैसा और किसी का धार्मिक प्रचार के लिए हो एआई के माध्यम से, ये उचित नहीं है। तो कांग्रेस ने बताया कि नहीं, देश की पैसा है, देश के अगर कुछ विकास के लिए कोई प्रचार करना हो तो आप कीजिए। आप अपनी पार्टी की प्रचार के लिए, धार्मिक प्रचार के लिए या धार्मिक नफरत फैलाने के लिए एआई का प्रयोग कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। तो कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन अनुचित नहीं है, उचित है। और क्या है, शर्ट उतारा, तो शर्ट उतारने का ध्यान आकर्षित करने का है। ऐसा तो बीजेपी बराबर करते रही है, सत्ता में है तब ना ये बात कर रही है। जब सत्ता में नहीं रही है या जहाँ भी नहीं है वहाँ तो इस तरह का बहुत सारे नग्न प्रदर्शन कर रहे हैं। वास्तव में जहाँ पर रहना चाहिए वहाँ तो प्रधानमंत्री जी भी नहीं आ रहे हैं। पार्लियामेंट में इतने दिनों तक सेशन चलते रहा, बजट पर जो उनको उत्तर देना था विपक्ष के प्रश्नों का, तो पूरे तौर पे इन्होंने बैकआउट किया पार्लियामेंट का। इससे दुखद बात क्या हो सकता है? तो जो व्यक्ति पार्लियामेंट में जवाब नहीं दे रहा हो लोकसभा में, इसलिए कि विपक्ष प्रभावी तरीके से उनसे सवाल कर रहा था, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिससे देश की बदनामी हो रही है पूरे दुनिया में। अभी बताइए, एक और फाइल सामने आया है, एप्स्टीन फाइल में एक लड़की को बेचा गया। 6 साल पहले एम्बेसी ने भारत सरकार को बताया, जिस पर अभी तक कहीं कुछ नहीं हुआ। तो इन सारे चीज़ों को सरकार छुपाती रहती है, अपने कमियों को, जहां विदेशों में हमारा घाटा हो रहा है। अब बताइए, अभी जो अमेरिका के साथ ये डील हुआ है उसमें क्या है? अमेरिकी राष्ट्रपति रोज वहां से बोल रहे हैं, अब भारत कह रहा है कि अभी स्पष्ट नहीं है। ये क्या है? भारत जो है कह रहा है कि अस्पष्ट नहीं है, और अमेरिकी राष्ट्रपति रोज कह रहा है कि मेरा इस तरह का डील हुआ, उस तरह का डील हुआ। इस डील में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट पर भारत को घाटा होगा, क्षति होगा। तो इस तरह के विपक्ष का राइट बनता है, ये लोकतंत्र है ये, इसको लेकिन पूरे तौर पे सरकार समझ रही है कि सारा का सारा चीज जो है वो प्राइवेट ही है। उनके मित्र चलाते हैं, बिजनेस करते हैं प्राइवेट तौर पे लोग। इसका मतलब ये नहीं है कि सारा चीज प्राइवेट सेक्टर का है, भारत सरकार का सारा चीज है, आम पब्लिक के पैसे का चीज है। या जो भी आप किसी तरह का व्यापारिक अलायंस कर रहे हैं अमेरिका के साथ, जिन शर्तों के साथ, उसका असर यहाँ के किसानों पर बहुत बुरा पड़ने वाला है। अब मान लीजिए करोड़ों रुपया देता है सब्सिडी एक किसान को वहाँ अमेरिका, यहाँ कुछ नहीं, मान लीजिए 10,000 सब्सिडी मिलता है या 5-6 हज़ार सब्सिडी मिलता है, तो उस स्थिति में यहाँ से कहाँ कम्पीट कर पाएगा? अब कपास जो है, हमारा पड़ोसी बांग्लादेश है, तो मेरा तो सब खत्म हो जाएगा। 18% टैक्स लगेगा और वहाँ 0% टैक्स रहेगा अमेरिका के साथ, तो हम कहाँ कर पाएंगे व्यापार? किस स्थिति में रहेंगे?
नतीजा होगा कि यहाँ से सारे रूट हो जाएगा बांग्लादेश से, ब्लैक में चला जाएगा। तो जो हालात है मनमौजी किन दबावों में, राहुल जी ठीक कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज है जिसके प्रभाव के कारण कहीं ना कहीं वो ब्लैकमेल हो रहे हैं। जी, मतलब प्रधानमंत्री की कोई गुप्त बात है जिसके कारण वो ब्लैकमेल हो रहे हैं? निश्चित तौर पे। और गुप्त बात क्या, जो एप्स्टीन फाइल सामने दुनिया के सामने जो आ रहा है, दिख रहा है, जिसमें इनके मंत्री महोदय हैं और लोग हैं। अब तो कहे ना कि एक बेची गई इंडियन लड़की और 2020 में बताया गया एम्बेसी को, और अब तक इस पे कोई कार्य नहीं हुआ। एम्बेसी ने जरूर गवर्नमेंट को कहा होगा, ऐसा तो नहीं है कि इंडिया गवर्नमेंट को नहीं कहा होगा, कहा गया, लेकिन उसका कोई निराकरण नहीं हुआ आज तक। तो इस तरह के व्यवहार कर रही है सरकार अपने देश के नागरिकों के साथ। कभी भी ऐसा नहीं हुआ। और पार्लियामेंट में जवाब नहीं दे रही, क्योंकि वहां जवाब देना पड़ेगा। तो इस तरह से लोकसभा, माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के माध्यम से इस तरह से कोशिश हो रही है कि कोई आवाज नहीं दे सके। भाई लोकतंत्र है, यहाँ राजतंत्र नहीं है, फासिज्म नहीं है। अब बात करते ना लोकतंत्र की, दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश है यहाँ, आप आवाज नहीं रखने दे रहे हैं, बात नहीं रखने दे रहे हैं, ये क्या है? और अगर कोई रख रहा है, आप सारे तरह के प्रताड़ना कर रहे हैं, केस कर रहे हैं। अभी कांग्रेस के नेताओं पर, प्रवक्ता वगैरह जितना जो हैं, उन लोगों पर केस हुआ है। ये क्या है? अब तो आप जो ये अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है, इसको भी आपने बांध दिया। आप उन सारे चीजों को बोल रहे हैं, आपके लीडर्स, मिनिस्टर वगैरह सब बोल रहे हैं, उनके लिए सब ठीक है, लेकिन कांग्रेस की बात अगर विपक्ष कोई रख रहा है तो गुनाहगार है, आप उसको रखने नहीं दे रहे हैं। ये क्या लोकतंत्र का कहा जाए? बड़ी दुखद है, बहुत दुखद है। सर, अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पार्टी से 2 नेताओं को निकाला गया है, इसको लेकर भी घमासान हो रही है। नहीं, बिहार कांग्रेस में है, ये ठीक है, कुछ असहमति है प्रदेश नेतृत्व से उन लोगों का, तो बात आई है, लेकिन ये समस्या का निदान मेरे ख्याल से जल्दी हो जाएगा। सर, कौन है वो दोनों? एक छत्रपति यादव जी हैं, एक माधव आनंद जी हैं, आनंद माधव जी हैं। तो कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं, ऐसा नहीं है, और थोड़ी गलतफहमियां हैं, दूर हो जाएगी धीरे धीरे। आपस में नाराजगी है वो ख़त्म हो जाएगा। केंद्रीय नेतृत्व मुझे लगता है कि इस इशू को सॉर्ट आउट कर लेगा, क्योंकि हम तारिक साहब का जो अनुशासन समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी बात जो मैंने सुना, तो मुझे लगता है कि इसका निदान हो जाएगा जल्दी। सर, तो इस पर आपकी क्या राय है, क्या होगा? नहीं, ये हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। आदरणीय तारिक साहब सांसद जो अनुशासन समिति के अध्यक्ष हैं, उनके संज्ञान में गया है मामला, और बिहार अनुशासन समिति निकाली है, तो ये समाधान हो जाएगा। ये बहुत माने कोई महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है, ये तो वापसी द्वंद्व है, ख़त्म हो जाएगा वो। मेन हम लोग का जो विरोध है तो संसद को लेके है कि जैसे कि हमारे गांव में एक कहावत है कि लगा लगा झुलनिया के धक्का, मोदी जी देखो कहाँ पहुंच गए, संसदें छोड़ के भाग गए। और इस संसद चलता है, देश की जनता का करोड़ों रुपया एक संसद को एक दिन के चलाने में खर्च होता है, वो जनता से टैक्स के रूप में ले लिया जाता है। आप उसका इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, अपने कमी को छुपाने के लिए कर रहे हैं। उस फाइल के पकड़े जाने के डर से ये संसद आना छोड़ दिए, राज्यसभा में जाते हैं, लोकसभा में नहीं जाते हैं। तो ये आपका मंशा जो है जवाब देने का नहीं है। आदरणीय राहुल गांधी प्रतिपक्ष के सम्मानित नेता हैं, संसद में उनको राइट है बोलने का, लेकिन देखिए ये लोग तरह तरह के प्रोडना करके राहुल जी को धमकी दिया, अन्य 25 सांसदों को भी। वो आरएसएस का कैडर है, इसको करणी सेना का लोग बना रहा है। नहीं, वो कोटा से गिरफ्तार हुआ है और माननीय लोकसभा अध्यक्ष का बहुत ही करीबी आदमी है। तो इसका स्पष्ट है कि आप लोकतंत्र को दबाना चाहते हैं, गुंडागर्दी करना चाहते हैं, गुंडों से धमकी दिलवाते हैं। राहुल गांधी सहित 25 सांसद को धमकी दिया गया, गोली मार देंगे। गोली मार देंगे? हाँ, गोली मार देंगे। वो अरेस्ट भी हो गया कोटा से।
तो माननीय प्रधानमंत्री से ये हम कहना है कि आपको कौन सी कथा कला है कि आप संसद छोड़ रहे हैं। जी संसद जनता आपको 11 लाख जनता होती है एक लोकसभा में, जी वो आपको भेजी है चुन के जी कि आप संसद में जाके बैठ करके हमारी समस्याओं का, देश की समस्याओं को विकास पुरुष के रूप में उसका समाधान करिए हर सांसद को। जी। और कोई छोड़ के भाग जाए जवाब देने के डर से, तब मोदी जी की कमजोरी तो मैं भी जानता हूँ थोड़ा बहुत उनका। जी उनका कमजोरी कहाँ है कि वो विद्वान नहीं हैं, जवाब नहीं दे सकते हैं, बिना टेली प्रिंटर को देखे हुए जब भी बोलेंगे झूठे बोलेंगे, मतलब जब बोलते हैं मोदी जी झूठे बोलते हैं। लेकिन टेली प्रमोटर से जो बोलते हैं तो उसमें का एथू में गुजराती भाषा में लिखा हुआ आता है, उसको देख के पढ़ते रहते हैं। और वहाँ तो आएगा नहीं। संसद में तो लैपटॉप होता है, रिकॉर्डिंग होता है, रिकॉर्ड बनता है, वो जब हम चाहेंगे संसद के रिकॉर्ड से निकाल के उसको पढ़ सकते हैं कि इन्होंने क्या दिया। तो इनको जवाब देना आता ही नहीं है। और डर हो गया, वो फाइल जो पकड़ी गई है उसमें नॉर्वे का पूर्व प्रधानमंत्री गिरफ्तार करके जेल चला गया। प्रिंस चार्ल्स पर केस चार्ज हो गया जर्मनी में। और हमारे यहाँ प्रधानमंत्री उस फाइले को मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। उनके जो गोदी मीडिया है इस पर बहुत लंबा चौड़ा डिबेट कर रहा है कि नहीं तो मास्टर स्ट्रोक है। मास्टर स्ट्रोक होता है। हमारे देश की बच्ची एक गायब हो गई उस समय ज़माने से, आप उसको छुपा के रखे हुए हैं। एम्बेसी तो भेजा था। एम्बेसी का धर्म होता है, जहाँ भी हमारा एम्बेसी है दुनिया के किसी भी देश में, जो हमारे नागरिक वहाँ गायब होगा या केस होगा या कुछ भी होगा तो उसको रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजता है। हाँ, तो भेजा तो आपने क्या किया। ये सब डर से संसद को नहीं आ रहे हैं। लोकसभा की गर्मी छुट्टी पर चले गए, प्रधानमंत्री उसको बंद करके होली के बाद अब शुरू करेंगे। और होली के बाद भी देखिएगा वो संसद में नहीं आएंगे, राहुल गांधी का सामना नहीं करेंगे। हाँ, राहुल गांधी को लोग डरवाता है, धमकाता है, केस की धमकी देता है, कभी FIR करने की बात करता है। तो हम लोग तो खुला रूप से कि आप FIR भी कर लो और जितना विरोध वो करना है कर लो भैया, लेकिन हम लोग सत्य के लिए, देश के लिए, जनता के लिए लड़ेंगे। हिंदुस्तान हमारा भी है, आपका भी है। सर, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सृष्टि जी, सबसे जो प्रमुख बात है अभी जो देश में पॉलिटिकल सिचुएशन है, कांग्रेस सिलसिलेवार तरीके से देश की समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती है। बताती है कि इन समस्याओं का समाधान करने की ज़रूरत है। सरकार सही तरीके से उन चीज़ों को नहीं ले रही है। इसके बदले में सरकार और गलत तरीके से सारे चीज़ को उठा रही है। अब सरकार इन जो सही बात है वो कर नहीं सकती, तो इनको गौन करने के लिए, उनको छुपाने के लिए, उनको नेपथ्य में ले जाने के लिए उलूल जुलूल कार्रवाई कर रही है। किन्हीं लोगों पर केस कर देती है, पार्लियामेंट चलने नहीं देगी। ये पहली सरकार है जो स्वयं पार्लियामेंट नहीं चलने देना चाहती है। डर के मारे भागती है कि जवाब देना पड़ेगा, जवाब देते नहीं। अब तो प्रधानमंत्री जी भाग जा रहे हैं। और सोचिए ना, जो प्रधानमंत्री जी को डर है जान का, जबकि उनके कार्यकर्ता खुलेआम वीडियो जारी करके और कह रहे हैं कि हम राहुल गांधी की हत्या कर दें। ये बड़ी सीरियस बात है। इस देश में चूंकि उस परिवार के 2 व्यक्तियों की हत्या हो चुकी है, हमारे श्रीमती इंदिरा गांधी जी का और राजीव गांधी जी की हत्या हो चुकी है। ये बहुत ही गंभीर बात है। और सरकार जिस पार्टी की है उस पार्टी के वर्कर और कई दिनों तक नोटिस नहीं ले रही है। खुलेआम जबकि वीडियो जारी करके कह रहा है कि 25-25 हम MP लोगों की हत्या कर देंगे अगर ये लोग बोलते रहे तो। भाई दबाव, आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है। आम वर्कर की बात छोड़िए ना, जब विपक्ष के नेता को गोली मारने की बात हो रही है, आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। ये क्या हो रहा है देश में? ये कहाँ चल रही है सरकार, कैसे चल रही है? पहले भी देखा गया है ऐसा हिस्ट्री कि मिनिस्टर और MP बीजेपी के लोग अपने मंचों से कहते रहे हैं, अपशब्दों का प्रयोग करते हुए कि ऐसे लोगों को गोली मारो। और दिल्ली में देखा गया है कि उसका असर पड़ा है।
कुछ सरफिरे जो हैं गोली चलाना शुरू कर देते हैं, तो इसका बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। जरूरत है इस देश के आम आवाम को जगने की, ऐसे लोगों को अपना विरोध दर्ज करवाने की जरूरत है। ये लोकतंत्र खतरे में है। राहुल जी ऐसे ही नहीं कर रहे हैं कि संविधान को बचाना है, इसलिए कि देश में जो सरकार है वो संवैधानिक तरीके से नहीं चल रही है, वो मनमानी कर रही है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात रेडियो पर करते हैं, चाहते हैं कि सरकार भी उसी उनके मन के अनुसार चलते रहे, उस संविधान के जो नीति है, कानून है, उसके अनुसार नहीं चले, उनकी जो इच्छा है उसके अनुसार चले। ये बहुत ही चिंतनीय बात है। और कांग्रेस लाखों कुर्बानियां दिया है, आज तक दे रहा है, कैसे इन सारे चीजों को अब चुपचाप बर्दाश्त करते रहेगा। और देखिए कोर्ट भी संज्ञान ले रहा है, अभी एसआईआर का ही काम कर रहे हैं बंगाल में, तो मनमानी कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको संज्ञान में लिया, तब ना जज के न्यायिक मॉनिटरिंग में और होने वाला है एसआईआर। पूर्ण रूप से विश्वास तो इलेक्शन कमीशन पे नहीं हुआ। ये हालात बना हुआ है देश में, तो कांग्रेस का ये फर्ज बनता है, न सिर्फ विपक्ष के नेता के तौर पे, बल्कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो देश को विकास चाहती है और दुनिया में सम्मान चाहती है। न सिर्फ विकास बल्कि सम्मान के साथ। अभी क्या है कि हमारा कहीं सम्मान नहीं रह गया दुनिया में। कोई भी हमारा जो विश्व नीति है, फॉरेन पॉलिसी है, वो कहीं से कोई दोस्त अगल बगल में भी मेरा नहीं रहने दे रहा है। और देखिए मनमानी कर रहे हैं। अब बताइए आप निगोशिएशन के टेबल पर ट्रंप से क्या निगोशिएशन कर रहे हैं? वहां की कोर्ट कह रहा है, अभी रिसेंट आया है वहां जजमेंट टैरिफ पर, कि नहीं, ट्रंप की सरकार जो है अनुचित टैरिफ लगा रहा है। तो जो लोग कोर्ट में गए, कोर्ट बता रही है, और आप निगोशिएशन किस आधार पर कर रहे हैं? आप क्यों मजबूर हैं? जैसे चाह रही है वहां की सरकार, जो मन सो कर रही है, वैसे ही पाकिस्तान के साथ उसने कह दिया कि हाँ सीज फायर कर दिया। मनमानी आपने घोषणा की, उसने घोषणा किया। तो ये जो द्विपक्षीय होता है, डिक्टेट कर रहा है आपको, ऐसा क्यों? ये कभी भी अगर कोई 4 महीने के लिए भी प्रधानमंत्री बना है इस देश में, तो डिक्टेट नहीं हुआ है। जिनके 40 भी एमपी रहे हैं, तो वो भी डिक्टेट नहीं इन देशों से हुए हैं। ये भारत की अस्मिता की है, भारत के सम्मान की बात है। ये सिर्फ एक व्यक्ति विशेष की नहीं है, इस देश की सम्मान की बात है। और इस सम्मान से समझौता किया जा रहा है वर्तमान सरकार द्वारा, जबकि इनको किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। सरकार तो है, तब ऐसा क्यों कर रहे हैं? कोई व्यक्ति विशेष के बचाने के लिए, कोई अपने मित्र व्यापारी हैं उनके हित में ये काम कर रहे हैं। कौन सा हित है आपका भाई? और कहते हैं कि अभी तय नहीं हुआ, तो फिर समझौता कैसे हो गया? जब आपने रोड मैप तय ही नहीं किया है, तो फिर समझौता कैसे हो गया? और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कैसे टाइम टू टाइम कहते रहते हैं? तो ये बेहद खतरनाक बात है। देश की हालात ठीक नहीं है। ये मन की बात जैसे कर रहे हैं वैसे ही मनमानी कर रहे हैं शासन व्यवस्था चलाने में भी, और चाहते हैं कि विपक्ष की आवाज़ को हम दबा दें, बंद कर दें। न सिर्फ दबाएं बल्कि बंद कर दें। और अगर जहां मजबूरी हो देने के लिए, जब आप वहां से ऑब्स्टेन कर जाएं, भाग जाएं। प्रधानमंत्री जब भाग रहे हैं तो और मंत्रियों का क्या है? सोचिए। और कह रहे हैं भाई, सभापति ये लोकसभा अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि खतरा था प्रधानमंत्री जी को। अरे भाई, उनके 240 एमपी हैं, 99 को जिसका एमपी है उससे खतरा आपको है? रोड पे कांग्रेस वो खतरा था उनको। ओम प्रकाश बिरला जी, माननीय सभापति महोदय ने इनको सूचना दिया कि 3 महिलाएं सांसद दांत काट लेंगे आइएगा तो ये
कोई हम इतना सभी महिला सांसदों को जानता हूँ, एक से एक पढ़ी लिखी लर्नेड अच्छी अच्छी महिला सांसद हैं, कोई दांत काटने वाली नहीं है। वो दांत काटता है, गाँवों में देखते हैं कि कोई लड़किन औरत अपने में रही तो दांत काटता है। तो मोदी जी को याद होगा कि दांत काटने के डर से संसदे से भाग गए। तो वो मकसद वो नहीं था। कोई महिला सांसद सब सम्मानित हैं, अच्छी हैं, कोई दांत काटने वाली नहीं है। तब इनको डर क्या है? डर है राहुल गांधी के प्रश्न से कि राहुल गांधी कर प्रश्न करेंगे तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि सामना कर ही नहीं पाएंगे, हैं तो अनपढ़। तो अनपढ़ आदमी एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ दुनिया का सबसे अच्छा यूनिवर्सिटी है, उसका बाद सामना कैसे करिएगा? नहीं कर पाइएगा। इसलिए डर से बहाना बना के चल देते हैं संसद से। संसद में नहीं गए हैं, राज्यसभा गए हैं, संसद में नहीं गए हैं, बहाना लोग बनाया। उनके जो लोग हैं वो लोग हल्ला किए कि महिला सांसद दांत काटेगी। कौन महिला सांसद है भाई? आप पटल पर देख लीजिए, उनका रिकॉर्ड देख लीजिए, कोई नहीं है। सब ये लोग बना कर करता है। अब वही जो व्यक्ति है ओम प्रकाश बिरला जी के संसदीय क्षेत्र का उनका कार्यकर्ता है, जिसने कहा कि मैं राहुल गांधी को गोली मार दूंगा, वीडियो जारी करके, और उनका फोटो भी आया है, हमारे पास है। ओम प्रकाश बिरला जी उसके गलवहियाँ कर रहे हैं, हाथे साथे साथे घूम रहे हैं। हाँ, आंध्रा को हाई कोर्ट दिखाते हैं आप लोग, झूठ बोलते हैं। देश झूठ से बोलने से नहीं चलेगा, संसद में सच बोलना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। एक ऐसा फाइल है जो पूरे दुनिया में प्रचारित है। अभी हम बोले कि नॉर्वे का पूर्व प्रधानमंत्री गया जेल, तो ये 2 आदमी के पास इसका सर्टिफाइड कॉपी या कहिए कि प्रूफ ट्रंप और सिंगपिन के पास है। ये लोग कहता है कि ये काम करिए ना तो आपके मीडिया को हम दे देंगे, हिंदुस्तान के डोमेन में इसको डाल देंगे पब्लिक में। तो ये कहते हैं हाँ, अपना दिमाग ही नहीं है इनको। तो सरकार चलाता है, इनका सबसे बड़ा सेटर है हरदेव पुरी, माननीय मंत्री हैं। माननीय उनको तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि वो कभी राजनीति में रहे ही नहीं, वो अधिकारी रहे हैं। और कौन सा कमजोरी उनका पकड़ लिए हैं माननीय मोदी जी का, कि वो जो कहते हैं वही होता है। वो फाइल में सबसे बड़ा माने अपराधी यही व्यक्ति है, हरदेव पुरी जी। और न कभी संसद रहा, न कभी राजनीति में रहे। वो अधिकारी थे, बहुत अच्छे अधिकारी भी नहीं थे, वहाँ भी अधिकार में ही गड़बड़े करते रहे। और जैसे रिटायर किए इनको मंत्री बना दिया। क्या खूबी है? क्या आपके पास वर्कर नहीं है? भाजपा में कोई और कार्यकर्ता ने आप मिसाल पेश करते, किसी वर्कर को उठा के बना देते, 6 महीना में उसको राज्यसभा लाते, कहीं लाते। संविधान में तो व्याख्या है ये कि 6 महीना कोई ऐसे रह सकता है मंत्री। तो हरदेव पुरी ही क्यों? क्योंकि यह व्यक्ति बहुत बड़ा सेटर है, दुनिया के माने उस द्वीप का मालिक भी है। ये कुछ हिस्से इसके भी है, वो द्वीप एक व्यक्ति का है, और उसमें ये भी शामिल हैं। इसकी भी जांच के डर से मोदी जी संसद छोड़ के भाग गए। इसीलिए हम कहें कि जो झुलनिया का धक्का, तो झुलनिया वही है, वो फाइल है, उसका धक्का लगा इस संसद छोड़ के पार। अब कहीं आते हैं, देखिए हम भी तो वेट कर रहे हैं कि आए क्या बोलते हैं। वो तो हम सब अध्ययन करते हैं, देखते रहते हैं उनका। हाँ, संसद चलता है तो हम कहीं इधर उधर नहीं जाते हैं, टीवी बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे कि बोलते क्या हैं। बोल ही नहीं पाते हैं वो, हम तो लालायित रहते हैं कुछ तो बोलें, यहाँ नहीं बोल पाएंगे। क्योंकि राहुल गांधी के शख्सियत के सामने, चाहे उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि को देख लीजिए, श्रीमती इंदिरा गांधी देख लिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू को देखिए, इंदिरा जी को देखिए, राजीव गांधी को देखिए, सबसे ज़्यादा संसद में स्पीच करने वाला बिना पढ़े हुए राहुल गांधी हैं, राजीव गांधी थे, जो कि 1 घंटा 45 मिनट तक डायरेक्ट स्पीच किए थे। है कोई अभी? उसके बाद राहुल कर सकते हैं ऐसा। मोदी जी में वो ताकत नहीं है। वो तो प्रमोटर में कहीं लाइन कट गया तो आकाश देखने लगेंगे। हाँ, लाइन कटेगा तो बंद हो जाएगा ना, तो आकाश को देखने लगेगा, बोलें क्या। अमेरिका में हो चुका है एक बार ऐसा। हाँ, वो बंद हो गया 3 सेकंड 4 सेकंड के लिए, तो ऐसे ताकने लगे ऊपरे। वो फोटो भी आया था। तो अनपढ़ और पढ़ा लिखा में फ़र्क है। हाँ, ये तो जो भी काम करते हैं 2 व्यापारिक मित्रों के भलाई के लिए करते हैं।
ये अंडानी अंडवानी और ये लोग 2 बेचने वाले, 2 खरीदने वाले और चारों गुजराती है। गुजरात में कभी ऐसा नहीं देखिएगा कि कोई स्वतंत्र सेनानी जन्म लिया हो, सब बैंक लुटेरा जब लिए हैं। तो लुटेरने का काम है इन लोग का। कोई स्वतंत्र सेनानी नहीं हुआ है वहाँ। गांधी जी तो हम लोग के थे, पटेल साहब हम लोग के थे, और उसमें देखिए कहाँ है कोई स्वतंत्र सेनानी है। सेना का जवान अगर कारगिल में मारा जाएगा, चाहे बॉर्डर सीज फायर में या फायर हो रहा है उसमें मारा जाएगा, देखिएगा बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का होगा, गुजरात का एको नहीं देखिएगा, क्योंकि सब तो बैंक लुटेरा है। ये लूट के भाग जाता है विदेश और सरकार को कुछ पैसा दे देता है कि आप इतना पैसा रख लीजिए, हम भाग जाते हैं। सरकार भी गुजरात से। हाँ, सब तो वही गुजराती है। हाँ, गुजराती बेच रहा है, गुजराती खरीद रहा है। यह देश अब बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। जनता में कभी भी विस्फोट हो सकता है और इनकी सरकार तो 29 में जाएगी। हमारा ये मानना है कि मिड टर्म पोल में देश जाएगा, ये मध्यावधि चुनाव में देश जाएगा और ये लोग फिर इन लोगों का काली करनामी का फाइल तो है, फाइल तो मिटता नहीं है। वो जाएंगे, ये लोग जेल होगा, इन लोग को जो कार्यक्रम कर रहे हैं जाना पड़ेगा इन लोग को। अभी तो जान पकड़ के जेल भेज रहे हैं ना हम लोग के कार्यकर्ताओं को, चाहे नेताओं को। ये लोग बैठेंगे तो बेल नहीं होगा। हम लोग को तो माननीय न्यायालय तुरंत बेल दे देता है कि भाई दोषी नहीं है। दोषी रहबे नहीं करते हैं। विरोध करना मेरा लोकतंत्र में राइट है, मेरा अधिकार है। हम विरोध करते हैं और आपका ज़बरदस्ती करते हैं। जब डरिएगा तब पुलिस को आगे करिएगा। तो पुलिस तो हम ही लोग का हिस्सा है, कहाँ जाएगा। लेकिन वो मजबूर है ड्यूटी करने के लिए, तो लाठी चलाता है, हवाई फायर करता है, आंसू गैस से गोला चलाता है। होने दिए, करने दिए। कितना आज़ादी की लड़ाई में कितने लोग मारे गए, सब हम ही लोग के थे, कांग्रेसी के थे। कोई संधि को देखिएगा कि मारा गया। कोई स्वतंत्रता सेनानी में कौन संधि रहा। जो मर्द थे वो जंग में गए अंग्रेज़ों के खिलाफ, और जो हिजड़े थे वो संध में गए। स्पष्ट है, नीति स्पष्ट है। सर, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस अंत में? देखिए, मैं अंत में इतना ही कहना चाहूँगा। पार्लियामेंट में राहुल जी रख रहे थे देश की सुरक्षा से संबंधित बात पर, चाइना के साथ, और वो बात रख रहे थे पार्टी की नहीं, अपनी बात नहीं, बल्कि इस देश के उस समय के सेनाध्यक्ष द्वारा लिखी गई बात पर। नरवणे साहब ने जो किताब लिखी और उसमें जो बात उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री सही वक्त पर हमें आदेश नहीं दे सके चाइना को रोकने के लिए, वो जब अटैक कर रहा था। एक राष्ट्रीय सुरक्षा पर हमारे प्रधानमंत्री जी का क्या रुख है, क्या निर्णय है, ये। और दूसरी बात, और इसमें अभी तक नरवणे साहब ने ये नहीं कहा है कि मैंने किताब नहीं लिखी है। राहुल गांधी जी जो बात उठा रहे हैं, ये राइटर नहीं कहीं से कह रहे हैं कि मैंने नहीं लिखा है, यानी लिखे हैं, स्पष्ट है। दूसरी बात, एप्स्टीन फाइल में जो है, जिससे देश की मान सम्मान जुड़ी हुई बात है, और वो किसी पॉलिटिकल पार्टी द्वारा उठाई गई बात नहीं है, ये किसी मीडिया हाउस द्वारा सामने लाई गई बात नहीं है, बल्कि अमेरिकन जस्टिस डिपार्टमेंट जो है, न्याय विभाग जो है, कोर्ट जो है, उसने एक सुनवाई के दरमियान एप्स्टीन को सजा भी हुआ है, और उसके दरमियान उसके जितने जो काले चिट्ठे हैं वो सामने आया है, जिसमें यहाँ के भी बहुत सारे लोग मौजूद रहे हैं। इनके अनिल अंबानी जी, जिसको राफेल का दे दिया इन्होंने, इस सब से देश की सिक्योरिटी पर भी असर पड़ता है। अभी जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, जो स्वीकार किए हैं प्रेस के सामने कि हाँ हम 4 बार मिले हैं, ऐसा नहीं है कि कोई हवा में तीर छोड़ रहा है, ये उनके मुंह द्वारा, चूंकि उनके साथ मजबूरी है, सारे रिटेन में उनके हैं, वो जाएंगे कहाँ।
और मैंने बताया ना कि ये तो अमेरिकन जस्टिस डिपार्टमेंट कोर्ट के द्वारा ये सामने बात आई है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के द्वारा और किसी प्रेस के माध्यम से ये बात नहीं आई है। और देश की सुरक्षा की चाइना के साथ जो बात है हमारे प्रधानमंत्री जी का, रक्षा मंत्री जी का, एक सेना अध्यक्ष पूछ रहे हैं, आदेश लेना चाहते हैं सुरक्षा सलाहकार से, और कोई नहीं देते हैं, ऐसे मजबूर नजर आ रहे हैं जैसे क्या कहना है ऐसे परिस्थिति में। और वो लिखित है और लिखने वाला अभी तक डिनाई नहीं किया है कि मैंने नहीं लिखा है। तो ये बड़ी गंभीर बात है और कांग्रेस सबूत के साथ इन गंभीर चीजों को मार्केट से कम पार्लियामेंट के फोरम पर, कि जहां कुछ बचा हुआ भी रहे लेकिन ये जवाब दें, ये कोशिश करती रही, जिससे ये भाग रहे हैं। और ये गुस्से में, खीस में सही तरीका से पेश होने के बदले में अपने पुलिस के माध्यम से कांग्रेस वर्करों पर दमनकारी काम कर रहे हैं। राहुल जी को बेवजह कोर्ट में फंसा करके इंगेज करना चाहते हैं और कांग्रेस इन बातों को रख रही है जनता के बीच में तो लाठी चलवा रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश के हमारे कांग्रेस अध्यक्ष को भी चोट लगी है, बहुत सारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हुई है। तो ये क्या है? और कांग्रेस के वर्कर कहीं भी कोई तोड़फोड़ नहीं करते हैं, जो भी करते हैं हमेशा से ट्रेनिंग है कांग्रेस के वर्कर को शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन अभी की जो सरकार है इसकी पुलिस को ट्रेनिंग है कि आप एक तो प्रभोग करने का काम करो, ना भी कुछ करे तो अपने बीच से कुछ लोगों को भेज दो और उस तरह से काम करवा करके लाठी चलवाओ, गोली चलवाओ। ये कर रही है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। आम आवाम को इस संदर्भ में संज्ञान लेना चाहिए और जगना चाहिए। बहुत संघर्ष के बाद इस देश को अंग्रेजों के अत्याचार से मुक्ति मिली है। अब दूसरे विदेशी तो नहीं हैं, लेकिन इस देश के ही उन अमेरिकनों के और दूसरे देश के नुमाइंदों के आदेश पे जो अत्याचार इस देश के लोगों के पर कर रही है ये सरकार, जिसको हमने चुना है, इस देश की आवाम जनता ने चुना है, ये शोषण करने के लिए जो कर रहे हैं ये बहुत गंभीर है। और इससे निजात के लिए आम आवाम को जागरूक होना पड़ेगा, सामने आना पड़ेगा। तो सुना आपने, तो अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और एमस्टीन फाइल को लेकर आप क्या सोचते हैं, राहुल गांधी को उन पे हुए एफआईआर को लेकर आपकी क्या राय है, और एआई समिट में इस विवाद को लेकर गलगोटिया यूनिवर्सिटी की तरफ से यह एक रोबोट को प्रस्तुत किया गया जो कि चाइना का था, इसे इंडिया का बताकर, अब इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।